चेन्नई का मैदान है, इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने हैं भाई। आप कहेंगे, अगर मैं थोड़े दिनों पहले बात कर रहा होता शायद आप कहते कि इंग्लैंड है आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड कोई एक तरफा मुकाबला नहीं हो सकता। आपको उम्मीद हो सकती है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। वर्ल्ड कप विनिंग साइड है 2019 की ये और डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन इतने बुरे हालात में खेल रहे हैं कि जितने मैच पिछले वर्ल्ड कप में पूरी जीत में हारे थे, इतने अब हाफ वे यानी कि हाफ स्टेज में ही हार चुके हैं। ये 3 मुकाबले पिछली बार हारे थे और 3 अब हार चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं और बेंगलुरु के मैदान में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ये वो मैदान है जहां पर ताबड़तोड़ रन बनते हैं। आप कहेंगे फिर तो इंग्लैंड फेवरेट्स है, लेकिन कुशल मेंडिस भी तो अच्छी फॉर्म में है, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास छक्के हैं। और तो फिर बात करेंगे कि भैया कैसे होगा। फिर ये होगा कि इंजरी कंसर्न्स इंग्लैंड के पास हैं। दरअसल पिछला मुकाबला जो होता उसमें उन्होंने कहा कि हमने सारे ऑलराउंडर ड्रॉप कर दिए और अब हमने एक प्रॉपर टीम बनाई जो कि प्रॉपर तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेलेगी, लेकिन बैकफायर हुआ। आप एक और मुकाबला हार गए और मुकाबला हारने के बाद क्या होता है, मुकाबला हारने के बाद अब मोइन अली ने भी कहा है कि भैया थोड़ा दिक्कतें नहीं काम करी, हमारा प्लान जो था दिक्कतें बढ़ा गया, काम और खराब कर गया। तो ऐसे में मैं ये उम्मीद लगा रहा हूं कि अब हमें एक ऑलराउंड वाली 11 देखने को मिलेगी। एक बार फिर से वही डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो ओपन करेंगे, लेकिन उनके बाद जो आएंगे वो होंगे नंबर 3 पे फिर जो रूट, नंबर 4 पर कौन आएगा, नंबर 4 पर हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन में टॉस होगा। फिर बेन स्टोक्स रहेंगे टीम में। और अब कहते हैं ना कि अब आपको 5 नंबर पे कौन होगा, कप्तान साहब जॉस बटलर। जी हाँ, जॉस बटलर आ जाएंगे। और फिर उनके बाद अब कहानी जो फंसेगी वो फंसेगी मोइन अली या डेविड विले। दोनों ऑलराउंडर हैं, एक पेसर ऑलराउंडर है, एक स्पिन ऑलराउंडर है। तो डेविड विले या मोइन अली, मेरे ख्याल से मोइन अली की तरफ जाएंगे और मैं खुद भी पर्सनली मोइन अली को अपनी टीम में रखना चाहूंगा अगर कहानी फंसती है तो, क्योंकि मोइन अली आपको एक एज देते हैं बैटिंग में और डेविड विले आपको इतनी एज नहीं दे पाते हैं। उसके बाद फिर क्रिस वोक्स या सैम करन, दोनों एक टाइप के बल्लेबाज हैं। एक टाइप के बल्लेबाज है और एक तरीके के बॉलर हैं, स्विंग करवाते हैं। तो क्रिस वॉक्स की तरफ मैं जाऊंगा। और उसके बाद फिर आदिल रशीद, गस एकिंसन और मार्क वुड। अब आप कहेंगे रिजी टॉपली की जगह, तो फिर क्रिस वॉक्स इन हो रहे हैं। अभी ब्रैंडन कार्स को बोल सकते हैं, ब्रैंडन कार्स आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल है अभी थोड़ा सा। खैर, श्रीलंका की बात करें तो पथिराना बाहर हो चुके हैं, एंजेलो मैथ्यूज आ चुके हैं, यानी कि एक एक्सपीरियंस साइड हो जाएगी अब श्रीलंका। इसलिए मैंने कहा ना मुकाबला इवनली पॉइज्ड है, यानी कि दोनों तरफ से बराबरी का मामला, दोनों पॉइंट्स टेबल पर नीचे हैं। ऐसे में चाहेंगे कि भैया कुछ हो बढ़िया सा। हालांकि नीदरलैंड्स की हार बहुत खतरनाक थी कल, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि रुको हम भी आ रहे नीचे, हम भी वहीं पे। बात करूं अगर श्रीलंका की 11 की, तो निशांक और परेरा ओपन करेंगे। नंबर 3 पर कप्तान साहब कुशल मेंडिस, फिर सदीरा। मतलब इनकी प्लेइंग 11 में कुछ खास है नहीं। चरिता श्रीलंका, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज अब यहाँ पे इन हो जाएंगे। और बाकी तो फिर वलीलागे, फिर थीक्षणा, रजिता और मधुशंका। विकेट के लिए लड़ाई हो रही, 10 विकेट इनके पास भी हैं। तो एज अ बॉलिंग साइड आप देख सकते हैं, लेकिन बैटिंग साइड में एंजेलो मैथ्यूज के आने से फायर पावर और आ जाती है, एक ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा इवनली पॉइज्ड मामला है। आप जब बेंगलुरु के मैदान को देखते हैं तो कहते हैं हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और वहां पर आईपीएल में 200 चेज हो जाते हैं। उम्मीद करेंगे 350 रन की। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, स्कोर तो वो भी बड़ा ही बनाना चाहेगी, 300 के करीब का, 300 के आसपास, और कोशिश करेगी ऊपर जाए। आपको क्या लगता है कि मुकाबला कहां जाके पहुंचेगा? प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी, आपकी 11 में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लग रहा है, कौन इस मुकाबले को जीत रहा है, ये भी कमेंट में बताते जाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।